शंकर उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोले गजानन स्वामी की जय, सरस्वती मैया की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे या कुंदेन्दु तुषारहारी धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युति शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता। सा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापम् सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, परमपिता परमात्मा की असीम दया से आज हम सबला गंगा मैया के पावन धरा झलमला के पावन प्रांगण आदरणीय प्यारे लाल जी कौशिक के निज निवास, जहां भगवान आशुतोष बोध भवन भोलेनाथ जी के दिव्य मंदिर के निर्माण कर वहां भगवान सदाशिव भोलेनाथ जी के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ऊपर मंजिला नवनिर्मित ये महल में गृह प्रवेश के पावन बेला में विगत 3 दिन से आज ये धरा में बड़े ही वैदिक मंत्र के साथ पुरोहित आदरणीय पंडित पवन महाराज के सादर निर्देशन में बहुत ही भव्य कार्यक्रम ये स्थान में भगवान शिव के कृपा आशीर्वाद हम सब पर बरसत है। और इसने पावन बेला में हम मल्ला आज राम कथा के सुने के मौका मिले हैं। ऐसन पावन बेला में उपस्थित श्रोता समाज मल्ला एक कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय प्यारे लाल जी कौशिक के पूरा परिवार ला जय गुरुदेव मानस मंडली ग्राम धनगांव विकासखंड डोंडी लोहारा जिला बालोद के डरले कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार करो। आओ सज्जनों, समय बहुत कम है
रामचरित मानस के पावन कथा के रसपान करबो ओकर पूर्व जिला सुमरनी कहे गए आप मन के बीच में सादर प्रस्तुत है। आप सबसे निवेदन एकाग्रचित होके मन लगा के भगवान के पावन कथा ल सुनो गुनो मनन विचार करो और अपन जीवन में आत्मसात कर ये मार्ग में चलो जेकर से हम सबके कल्याण है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रामा रमैया हो रामा रमैया हो रामा रमैया हो रामा रमैया हो। माता जानकी भैया लखन संग दर्शन दे भगवान। माता जानकी भैया लखन संग दर्शन दे भगवान। रामा रमैया हो रामा रमैया हो रामा रमैया हो रामा रमैया हो। माता जानकी भैया लखन दर्शन दे भगवान। माता जानकी भैया लखन दर्शन दे भगवान।
जी किन जहाँ रामा रामा भजो सिया रामा संत सुधा सरिते दुह रामा रामा भजो सिया रामा प्रगटे खल विद्वारु रामा रामा भजो सिया रामा बंदहु अवध भुवाल हो रामा रामा भजो सिया रामा सत्य प्रेम जय राम पद रामा रामा भजो सिया रामा विकृत दीन दयाल हो रामा रामा भजो सिया रामा प्रियतर तिनैव परिहर हो रामा रामा भजो सिया रामा बंदहु पवन कुमार हो रामा रामा भजो सिया रामा कल बन पावक ज्ञान घन रामा रामा भजो सिया रामा आसुर दयागार हो रामा रामा भजो सिया रामा भजहि राम सत्याग्रह रामा रामा भजो सिया रामा रामा रमैया हो 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 माता जानकी भैया कर सगदर दे भगवान माता जानकी भैया कर दर्शन दे भगवान माता जानकी भैया दर्शन दे भगवान माता जानकी भैया दर्शन दे भगवान माता जानकी भैया दर्शन दे भगवान हीरा अर्थ जल बीज सम कहियत बिन बीन बंदाओ सीता राम पदा जिन्हीं परम प्रिय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनाओ रघुवर विमल यसा जो नायक फलचार बोधिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहाओ कर जो होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ श्री तुलसी कृत रामायण गाँव कथानुसार आए सुहासन लीजिए विराजिए पवन कुमार रामायण प्रारंभ सुनी आयु चतुर सुजान सीतापति के चरण जुगा बंदी बैठी हनुमान भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके भगवंतन करियो नाश विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विधने करे दूर हमार मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण जो आए तिहार बोल लंबोदर महाराज की जय गौरी के लाल गणराज हो तोला पहली मनावा गौरी के लाल गणराज हो तोला पहली मनावा गौरी के लाल गणराज हो तोला पहली मनावा
हवे बड़ भारी मुसवा के तोर सवारी पेट में बड़ भारी शोभलाभ तोर बेटा हवे सिद्धि बुद्धि नारी लाभ तोर बेटा हावे सिद्धि बुद्धि तोर नारी महिमा है तोर भारी गजानन भारी गजानन भारी गजानन महिमा है तोर भारी गजानन भारी गजानन भारी गजानन दर्शन के मोला आशा तोरा पहली बनावा गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनाओ गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनावा गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनाओ मोक्ष जन्म मही जाति हो रामा रामा हो सिया रामा जहाँ बस शंभु भवानी हो रामा रामा हो सिया रामा महिमा है तोरे भारी गजानन महिमा है तोरे भारी गजानन दर्शन के मोला आशा तोरा पहली बनावा गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनाओ ये गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनावा गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनाओ ये गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनावा गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनाओ गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनावा गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनाओ गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनावा गौरी के लाल गणराजो तोरा पहली बनाओ सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वंदा गुरुपद संग कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते माँ नारायणी नमस्ते तुलसीदास जी की पद कमला बारंबार मना गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुध दीन के सहज शिला के धाम जननी जगत जग जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम राम कथा के सुनैया जम्मो बहिनी भैया जय जोहार
प्रणाम सबला राम राम ही। जय जोहार प्रणाम सबला राम राम ही। सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, परमपिता परमात्मा के असीम दयाले आज हम सबला भूत भावन औघरदानी सदाशिव भोलेनाथ जी के पावन आशीर्वाद से हम सबला सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाए के मौका मिले हैं। सज्जनों, कहते कि जीवन में 3 चीज बड़े भाग्य से मिलते। तुलसीदास जी महाराज कहते कि जीवन में 3 चीज बड़े भाग्य से मिलते। सबसे पहले बड़े भाग से कहा मिलते? उत्तरकांड में भगवान राम अयोध्या वासी मतलब समझात के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जी परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावही, सो परत्र दुख पावही। सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ईश्वर ही। मिथ्या दोष लगा, मिथ्या दोष लगाई। सबसे पहली बड़े भाग से मिलने वाला है मानव के तन, और जिल स्वयं भगवान रामचंद्र अयोध्या वासी मल्ला समझा है। दूसरा बड़े भाग से मिलने वाला का है, जो आज हमला सुलभ हो। बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होत भव भंगा। दूसरा बड़े भाग से मिलने वाला है सत्संग, जहां सत्य के चर्चा होते, जे जगह में राम कथा होते, भगवान के सुंदर गुणानुवाद के बखान होते, वो हरे सत्संग जिन आज हमला सुलभ हो है। और तीसरा बड़े भाग से मिलने वाला का है, श्री गुरुपदे नखमणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सौ सुप्रकाशु। बड़े भाग्य उर आवही जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरणारविंद के दर्शन करे से, ध्यान करे से हृदय में दिव्य ज्योति उत्पन्न होते, प्रकाश के दर्शन होते, और ये भी बड़े भाग से सुलभ हो। तो सज्जनों आओ, सबसे पहले बड़े भाग्यशाली हम हो गए मानव। दूसरा बड़े भाग से मिल गए सत्संग, और इस सत्संग के माध्यम से जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए, तो हम सबके हृदय के अंदर में वो परम पिता परमात्मा के ज्योति स्वरूप के दीदार हो जाए। आओ सज्जनों, किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। बड़ा ही एकाग्रचित होके श्रवण पान करो। सोरठा में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे का, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी, सोई काशी से सना। मुक्ति जन्म मही जानी। मही काला कथे, मही माने पृथ्वी धरती।
और ये मुक्ति के धरती बताई कौन ला काशी ला और एक किसकिंदा ल काशी के संगे देंगे। अब विचार करो सज्जनों, मुक्ति का है, वास्तव में मुक्ति का चीज है? मोक्ष काला कहते, मोक्ष के एकदम सीधा सरल से अर्थ है मोह मने मोह और क्षय मने क्षय होना। अर्थात अगर हमारे जीवन के अंदर मोह के क्षय हो गए, नाश हो गए, तो समझो हमारा मोक्ष मिल गई। और मोक्ष मिली कब? ध्यान मूलम गुरु मृत्यु, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम सबके ऊपर गुरु महाराज की कृपा हो जाए तभी हम मोक्ष की प्राप्ति होई। अब मुक्ति का चीज है? आदमी सोचते कि मरे के बाद में मुक्ति मिली, नहीं भैया, मरे के बाद मुक्ति नहीं मिले, मुक्ति तो जियत जियत मिलती है। एक बार के बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज घुमत घामत एक किसान के खेत में पहुंच गए और किसान अपन खेत में नांगर जोतत रहा है। वही समय किसान ही रहा बासी अमरावर आए रहा है ना। गुरु गोरखनाथ जी खेत में पहुंच गए। किसान और किसानीन दोनों पति और पत्नी साधु महाराज के शरण वंदना करके सुंदर मेड़ के पार में आसन देके बैठारी और निवेदन करी, हे महाराज आप भी भोजन ग्रहण करो। गोरखनाथ जी कहते नहीं भाई, मोला भी भोजन की आवश्यकता नहीं है, तुमन मेहनत करे हो, तुमन खा लो। लेकिन सज्जनों, जब किसान किसानीन विनय भाव से निवेदन करते, विनम्रता जीवन में होना जरूरी है। अहंकार जीवन में होना नहीं चाहिए। जैसे एक बार का हो, ये 5 उंगली में झगड़ा हो गया आपस में। विनम्रता की बात बताया था ना, 5 उंगली में झगड़ा हो गए, सब उंगली कहा था मैं बड़े हूं, मैं बड़े हूं, अपन अपन तर्क है। देखो ये अंगूठा अंगूठा तर्क देते सबले बड़े में हो, काबर मोर चपके बिना कोनो प्रकार के काम नहीं हुए। दस्तावेज में अंगूठा लगा था नहीं है, तबे काम बनते, बिना अंगूठा कोई काम बनने वाला नहीं है। आजकल आधार कार्ड हो गए, अब आधार कार्ड में थंब नहीं मिली तो काम बनने वाला नहीं है। अंगूठा के तर्क है। अब ये जो उंगली है जेकर नाम है तर्जनी और छत्तीसगढ़ी में डोड़ी अंगली कहते नगा, डोड़ी अंगली। ये अंगली के तर्क का है सबले बड़े में हूं, काबर मैं आदमी ला रास्ता बताता, इशारा करता, और कोई लड़ाई काम हो तो नीचे करता तो लो देख लो, है ना। अर्थात में हाँ बड़े हो। ये माई उंगली, बीच उंगली जेकर नाम मध्यिका है, ये कहते भाई मोला तर्क दे के जरूरत नहीं है, तू ही मन देख लो, सब अपन अपन उंगली देख लो, ऐसे करके सबले बड़ी दिक्कत ना बीच उंगली है। मोला तर्क दे के जरूरत नहीं है भाई, सबले बड़े हो। अब ये जो अनामिका, ये उंगली कहते भैया सबले बड़े में हो, काबर पूजा पाठ में चंदन बंदन गुलाल लगाए कामला बिया करथो, मोर बिना पूजा संभव नहीं है। अच्छा, अब ये नान उंगली बात, ये छीनी उंगली कथन है ना, कनिष्ठा, ये बेचारा चुप्पे है, पर यह अपन तर्क देते भैया ठीक है, तुम अपन आप में बड़े हो, लेकिन देखो जी जब हम भगवान ला प्रार्थना करथन, हाथ जोड़थन, तो सबसे पहली भगवान रहा मेरे। अब बड़े कोने से तुम्हें मन बताओ, एक अंदर विनम्रता है, विनय भाव है ना। तो जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। झुकते हुए जिसमें जान होती है और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है।
तो किसान और किसनीन के विनय पूर्वक भाव ला सुन के गुरु गोरखनाथ जी उनकर हिस्सा के 3 ठा रोटी लखाई के ठा 3 ठा। ये मुक्ति की बात बताता ना आप मल्ला, मुक्ति जन्म मही जान। 3 रोटी खाई। रोटी खाए के बाद गुरु गोरखनाथ जी सोचते भैया मैं एक ऋणी हो गया, अब ऋण चुकाना जरूरी है। गुरु गोरखनाथ जी किसान लगे थे, भाई किसान जी बता तो मुक्ति कर दे। किसान का समझी मुक्ति करना मैंने मर जाना, लेकिन मुक्ति कर तो मरना नहीं है। किसान सोचते नहीं महाराज अभी मोला मुक्ति नहीं चाहिए, मोला और जीना है। वो समझ में नहीं कर रहा था। ठीक है भाई, अब गुरु गोरखनाथ जी अपन कुटिया में चल दी और एक किसान जो है कुछ साल के बाद में ये संसार छोड़ के चले गए, मर गए, है ना। गुरु गोरखनाथ जी ध्यान में देख डरीस कि वो किसान मर गए और मरे के बाद वही घर में बैला बन के आए, वही घर में बैला बन के आए। दूसरा रोटी के बदला चुकाए बर अब जल्दी सुकर घर में ओकर बेटा बहुमन आदर सत्कार करी। गोड़ बात हुई तब गुरु गोरखनाथ जी कथे बेटा ये घर में जन सियारी थे कहां नहीं दिखते गा। कहे महाराज वो तो कुछ साल पहले ये संसार सागल छोड़ के चल दी। अच्छा ठीक। और महाराज जी जान डाले कि बैला बन के आके नीचे हावे। अब वो बैला के तीर में गई और कान में कथे बता अब तो मुक्ति कर दे। बैला कथे नहीं अभी मोर मुक्ति मत कर, काबर मोर बेटा बहुला तकलीफ हो जाई। मुक्ति कर तो मरना समझते ना, मैं मर जाऊं माने जमड़ी भरे लागी फोकट पैसा बर्बाद हो। लेकिन मुक्ति माने मरना नहीं हो। आगे आप लोग समझ में मुक्ति के वास्तविक अर्थ क्या है। अब गुरु गोरखनाथ जी पुनः वापस चल दी। कुछ दिन बाद वो बैला घलो मर गए। फिर ध्यान में देखी वो बैला वही घर में सांप बन के घूमा। तीसरा रोटी के बदला चुकाए पर पहुंच गया कर घर में। बेटा वो मन आ भगत करी। अब महाराज जी कथे बेटा तो हर घर में बड़े जंग बैला बना रही नहीं दिक्कत है। कहते महाराज वो हुआ चल बसी। गुरु गोरखनाथ जी ध्यान में देख डाल रहे कि वहां सांप बन के घूमा। अब वो सांप के तीर में जाके कहते बता मुक्ति कर दे। कहते नहीं दादा मोला मुक्ति नहीं चाहिए, मैं इनसे नाती नत खेल देखत रखो सांप बन के मोला मजा आते। अब देखो कुछ दिन में वो सांप वो घर में निकल गए। निकले के बाद अचानक बेटा बहु मन के नजर पड़ गए। सांप ला जो है लौठी डंडा धर के मारे शुरू कर दी। देखो सजनों सांप ला मारना नहीं चाहिए। अगर नौबत आगे भी मारे के तोला इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए, ओला दाह संस्कार करना चाहिए। हाँ नहीं तो होते का वो सांप के आंख में आपके चित्र बन जाते और जब अगर परिवार आके देखते तो आप ना एन प्रकार जो है बदला लेके प्रयास करते। एकर स्थिति कभी भी नौबत आएगी ना तोला जला देना चाहिए। सांप अधमरा हो प्राण बचा के भागी बिलम कुसर गए। अब वो बिलल पुकार करे थे गुरुदेव आओ दर्शन दो, अब मोला मुक्ति चाहिए, काबर मरना सन स्थिति नहीं। गोरखनाथ जी बिलम प्रकट हो गए और सर्प के मुक्ति कर दी। मुक्ति वास्तव में क्या चीज है? 4 प्रकार के मुक्ति होती तबे कहेगे मुक्ति का थोड़ा सा यतन कर ले
सुबह शाम हरि सुमिरन कर ली, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, 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 मुक्ति का थोड़ा सा यतन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का थोड़ा सा यत्न कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बिना भजन के मुक्ति होने वाला नहीं है। और कहते हरि भजन और पेट का धंधा, जो न करे वो मूर्ख अंधा, है ना। हरि के लिए भजन और पेट पर धंधा नहीं करे, काम नहीं करे, वो वास्तव में मूर्ख है, नादान है, गंवार है। और मुक्ति एक प्रकार के नहीं, 4 प्रकार की मुक्ति होती है, और वो मुक्ति जियत जियत मिलते। आओ एक भजन के बाद वो 4 प्रकार के मुक्ति के बारे में चर्चा करें। और झलमला के पावन नगरी से आए हुए समस्त श्रोता समाज, दर्शक दीर्घाओं के लिए प्यारेलाल कौशिक के इस पावन दरबार में भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। कोई भी सज्जन वृंद बिना प्रसादी ले यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा निवेदन कौशिक जी की ओर से आया है, कृपया आप स्वीकार करें। और इस भंडारा से भगवान शिव जी की इस महाप्रसादी को लेकर के जाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम भोले जी, करते हो तुम भोले जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही जय हो। मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे ही प्रभु जी सब चीज मिल रही
मुक्ति 4 प्रकार के होते। पहला मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। जिन मुक्ति हम अभी प्राप्त करत, सामीप्य के मतलब क्या होते? समीप बैठना, काकर परमात्मा के नजदीक। आज ये जगह में भगवान शिव जी के सुंदर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हवन पूर्णाहुति के साथ साथ ये जगह में राम कथा हुआ, राम चर्चा हुआ। अर्थात हम सब जो है भगवान के नजदीक में बैठे हैं। ई का सामीप्य मुक्ति। दूसरा मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति के अर्थ का है भगवान के रूप के दीदार करना, भगवान के रूप के दर्शन करना, ध्यान करना। तो भगवान के रूप कैसन है? भगवान भोलेनाथ पार्वती कहते सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं था पुनि विज्ञान विहाना। भगवान के रूप ही प्रकाश स्वरूप, अर्थात अपन हृदय मंदिर के अंदर परमात्मा के प्रकाश रूप के दर्शन करना ही सारूप्य मुक्ति है। तीसरा मुक्ति है सालोक्य मुक्ति। भगवान के लोक में वास करना, भगवान के लोक में वास करना, अर्थात वो लोक में ये मंदिर अभी कौशिक जी बना है, वो मंदिर में घंटी भी बंधा है, घंटा शंख नगाड़ा मृदंग आदि आदि। उसने भगवान के लोक में 9 प्रकार के बाजा बाजा। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, भैरा सुन सुन मस्त होते कन की सूदी बिसारी। अर्थात हृदय मंदिर के अंदर भगवान के लोक में वास करके वो वाद्य यंत्र के दीदार करना, श्रवण पान करना, ये हरे सालोक्य मुक्ति। और एक अंतिम चौथा मुक्ति जेकर नाम है सायुज्य मुक्ति। एकर उल्लेख रामचरित मानस लंका कांड में है, जहां भगवान राम स्वयं सेतु बांध रामेश्वर की स्थापना कर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। वहां पर आते वर्णन, जे गंगा जल आन चढ़ाई, ते सायुज्य मोक्ति नर पाई। जिन इंसान जिन मानव ये शिवलिंग में गंगा जल ला के चढ़ाते, बोला सायुज्य मुक्ति मिलते। तो गंगा की उत्पत्ति हुई कहां ले? भगीरथ तपस्या करके लाई स्वर्ग के धारा है, भगवान के चरण से निकले हुए जेना शंकर के जटा में समा गए। अर्थात वो गंगा के नाम जटा शंकर घलो पड़ गए। अर्थात गंगा की उत्पत्ति भगवान शंकर के जटा से हुई। तो गंगा जल ला के चढ़ाना, अर्थात अंश के अंशी से मिलना। अवे जीव का ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब अंश अंशी से मिल जाते, अर्थात आत्मा के मिलन परमात्मा से हो जाते, ई लिखते सायुज्य मुक्ति। तो सज्जनों, ये 4 प्रकार के मुक्ति, और ये मुक्ति से ही एक किष्किंधा कांड की शुरुआत हुई। मुक्ति जन्ममयी जाने, ज्ञान खानी अघ हानि कर। एक किष्किंधा में ये नगरी ज्ञान के खान है। तो ज्ञान कौन ला मिली भैया? वो नगर में ज्ञान कौन ला मिली? हनुमान जी ला ज्ञान हो, भगवान के पहचान हुई, सुग्रीव ला ज्ञान हुई, बाली ला घलो ज्ञान। ज्ञान खानी अघ हानि, अघ माने पाप, पाप के नाश हो जाते।
तो काकर पाप ने नाश हो सकी स्किंधा में? बाली के पाप, संपाति के पाप, है ना? जहां बस शंभु भवानी सोई काशी सैया कसम। जी हाँ, स्वयं भगवान भोलेनाथ जी निवास करते वो काशी नगरी में, है ना? तो ऐसा जगह में जाए से आदमी लग ज्ञान मिलते, ओकर पाप नष्ट हो जाते। और रामचरित मानस तो गलो भैया एक गंगा के धारा है ना? राधे लाल जी कौशिक भगवान के पावन चरण कमलों में 100 रुपये सादर भेंट दिए। भगवान उन्हें श्री रामचंद्र की जय। सज्जनों, और कहते मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। आओ एक भजन, हम सबला भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तबे हम सबके जीवन के उद्धार हुई। काबर कहते बिन विश्वास भगत ही नहीं, ते बिन दबी न राम, राम कृपा बिन सतले जीव नहीं विश्राम। सियावर राम चंद्र की जय। अरे बिन पानी की नदिया या बिरथा, बिन मुखिया के गाँव, अरे बिना छावे की रुखवाया बिरथा, भजले रे श्री राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का, सरकार राम का। जय हो। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। सरकार राम, सरकार राम, सरकार राम का, सरकार राम, सरकार राम, सरकार राम का। सरकार राम, सरकार राम, सरकार राम का, सरकार राम, सरकार राम, सरकार राम का। सरकार राम, सरकार राम। अरे हमने भरोसा कर लिया सरकार राम, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। जय हो। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का।
देखो सजनों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और किसी को अपना बनाने के लिए उसका होना पड़ता है। तो भगवान लपन बनाना है तो करो जा, है ना? हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया, 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 अरे भैया मेरे अपना बना लिया, प्रभु जी मेरे अपना बना लिया, ओ दाता मेरे अपना बना लिया। अरे अपना में काम आ गया, सरदार राम सरकार राम का जय हो। कर लिया, सरकार राम का हमने भरोसा कर लिया, सरकार राम का। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, 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 अरे भैया मेरे मझधार में मेरी, प्रभु जी मेरे मझधार में मेरी, हो दाता मेरे मझधार में मेरी। अरे अपना में काम आ गया, अपना में काम आ गया, सरदार राम का। हमने भरोसा कर लिया, सरकार राम का। जय हो। हमने भरोसा कर लिया, सरदार राम का। हमने भरोसा कर लिया, सरकार राम का। जय हो। हमने भरोसा कर लिया, सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया, सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया, सरकार राम का। बोल राजा रामचंद्र की जय। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अज्ञानी कर, जहाँ बस शंभु भवान, सोई काशी से जहाँ भगवान सदाशिव भोलेनाथ के निवास है, जे जगह में आदमी ला ज्ञान मिलते, मुक्ति मिलते। और सज्जनों, ये 4 प्रकार के मुक्ति आप मैं बताओ, और ये मुक्ति जियत जियत मिलते। मरे के बाद तो आदमी अपन कर्म के बंधन से यहाँ वहां भटकते। कावर जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में होवत है, कोनो हासत है कोनो रोवत। करनी के फल मतलब हो गेला पढ़ी। सज्जनों कहते, अरे विधाता की अदालत में, विधाता की अदालत में वकालत अभी प्यारी है, जारी है। कर्म कर, विश्वास रख, कर्म करो, विश्वास रखो,
राशि पर नहीं। अरे राशि तो राम और रावण की एक ही थे, पर नियति ने फल कर्म के अनुसार दिया। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना ही जिंदगी है। मुस्कुराने की मकसद ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। मुस्कुराने की मकसद ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। अरे कभी कभी बेवजह मुस्कुरा के देखो कभी कभी बेवजह मुस्कुरा के देखो, आपके साथ जिंदगी भी मुस्कुराए। देख लेना आप कब कब एकांत में, अकेला में लोग देखेंगे, समझेंगे भैया ये कैसे पगला गए कार्य, एक जन हंस सकते, लेकिन बड़ा फायदा है ना। हाँ, हंसे से भी साथ में विटामिन डी फोकट में मिलते तो सजनों देखो, कर्म के फल हम सब लोग भोगे पड़ते, जिसने कर्म कर इसने बोला फल मिली। हम बुझक के नहीं जा सकते, तबे कहते करनी के फल ला पावे, बुझक की कहा जावे। करनी के फल ला पावे, बुझक की कहा जावे। मिले है मौका तो लड़े, भजन कर रामे के, भजन कर रामे के, करे जाइए तोरे दिया। करनी के फल ला पावे, बुझक की कहा जावे। करनी के फल ला पावे, बुझक की कहा जावे। मिले है मौका तो लड़े, करनी के फल ना पावे, बुझक के कहा जावे। मिले है मौका तोरारे, भजन कर राम के तर जाहिर तोरे दिया। है ना, ये मौका मिले भैया, दोबारा आने वाला नहीं है। ये जीवन हमला मिली कि नहीं मिली कोई ठिकाना नहीं है, अभी समय है। मौका मिले है, भगवान के भजन करो। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जही पान किया। जब समुद्र मंथन हुई, देवता और दानव के बीच में मंदराचल पर्वत के, है ना, मथानी बना के, वासुकी नाग के रस्सी बना के देवता दानव जो है मथी, तो वहां 14 प्रकार के रत्न निकले। ओमें जहर भी निकली, है ना, हलाहल। तो जरत सकल सुर वृंद, वो जहर के प्रभाव से देवता दानव जलत हाहाकार मच गया। तो कौन पीस होला? विषम गरल जही पान किए। कौन? भगवान शंकर। काबर पीस गए? काबर भगवान शंकर वो नाम के प्रभाव जानते। रामचरितमानस में लिखते, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, औ काल कूट फल दिन अमी को।
भगवान शंकर नाम के महिमा जाना त्रिस, नाम के प्रभाव ला जाना त्रिस, जेकर प्रभाव से जहर ला पीली और गला में ही रोक दी, एक गला मिला भगवान नीलकंठ कहले। बोल नीलकंठ भगवान की जय। एक समय के बाद देखो भगवान के नाम, और कलयुग में तो केवल नाम ही सहारा है भैया, और कोई सहारा नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लुटा गईल नमुआ, लुटा गईल नमुआ, लुटा गईल कलयुग में भैया, लुटा गईल कलयुग में भैया, लुटा गईल नमुआ, कलयुग में भैया, लुटा गईल नमुआ, कलयुग में भैया, लुटा गईल लुटा गईल नमुआ, 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 लुटा गईल नाम के महत्व, भगवान के नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बिन सेतु के सागर को लांग सके न राम, लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक बार भगवान शंकर ला सभा में जाना रहा है, तो पार्वती कथे पार्वती हमला देवता मन के सभा में जाना है, भोजन बन गए तो निकाल, है ना। पार्वती कथे स्वामीनाथ भोजन तैयार है, आप खा लो, मैं बाद में कहूं। कहते काबर, काबर की मैं विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ नहीं करे। तो भगवान शिव जी कथे अरे पगली, भगवान विष्णु के 1000 नाम के पाठ करबे तब तक तो समय समाप्त हो जाएगी। अरे वो 1000 नाम के बराबर एक नाम है भगवान का, 1000 नाम के बराबर एक नाम है। अच्छा पार्वती कहते काम में जान सकते हो? कहते आओ। तो कहते चल तुम जानना है ना, तो कहां लेके? अमर लोक में, अमर गुफा में। और अमर लोक में, अमर गुफा में जाके भगवान शिव पार्वती ला अमर कथा सुनाई, सो नाम के ज्ञान करे। और भगवान शंकर कथे पार्वती ते हुकारो देवे, जैसे कहानी कथे नहीं सियान में हुकारो देते, लइका मतलब नींद आ जाती, हुकारो दे दे हैं? तब पार्वती हुकारो देवत रहा है, सुना 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 पार्वती नींद आ गए। अब वो नाम में इतना शक्ति है, अमर कथा में इतना ताकत है, वही में तोता के अंडा रहेगा, वो अंडा में जीव पड़ गए, जीव पड़ गए। आप पार्वती तो सुते हैं, लेकिन हुकारो कौन देत? वो तोता। शंकर जी देखते अचानक, अरे ये तो सूते हैं लेकिन हुकारो देत कौन है? भगवान शिव ला क्रोध आ गए, कौन अज्ञानी जीव जेने कर अधिकारी नहीं कथा सुने के, और वो चोरी छुपे एक कथा ला सुनत है। क्रोध करके जब भगवान शंकर जो है अपन त्रिशूल चले, वो तोता वहां से फुर के उड़ा गए। और उड़ात उड़ात कहा कि भैया वेद व्यास के पत्नी खुला आंगन में बांस सुखवत रहा है,
अचानक वो जमुई आ गए और वही तोता वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 साल तक होकर गर्भ में रही। तब वेद व्यास कथे बेटा बाहर आ कौन। अरे कोई बच्चा माँ के गर्भ में 9 या 10 महीने रहते हैं ना। 9 महीना ले दाई के पेट में उल्टा रही टंगाए, उल्टा रही टंगाए। 9 महीना ले दाई के पेट में उल्टा रही टंगाए, उल्टा रही टंगाए। दादा दुखला सहे नहीं तब भगवान ना दोहराए, भगवान ना दोहराए। दादा दुखला सहे सब तब भगवान ना दोहराए, भगवान ना दोहराए। रामचंद्र के कृपा होई सब, रामचंद्र के कृपा होई सब। मानुष तन ना पाए रे मनवा रामेला। काबर बोलाए मनवा, काबर बोलाए सखी रामेला। बोलाए मनवा, काबर बोलाए काबर बोलाए मनवा, काबर बोलाए सखी रामेला। काबर बोलाए मनवा, काबर बोलाए सखी 9 महीना ले दाई के पेट में उल्टा रहे टंगाए, शीश तले पग ऊपर था। जब माँ के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से इकरार किया, रा करते ने बुला दिया। वेद व्यास कहते बेटा बाहर आ। तो अंदर से आवाज आती, गर्भ से अंदर से। मैं बाहर तो हूं लेकिन बोला माया में मत फंसा। वेद व्यास कहते ठीक है। और जैसे ही बाहर आई है ना मां के गर्भ से, और वो जो है जंगल की ओर भागे लगे। कौन है वो? सुखदेव मुनि। सुख माने तोता है ना। और वही तोता होकर गर्भ में प्रवेश करी सुहरे सुखदेव मुनि। ये ना वो अमर कथा नाम के प्रताप से वो अंडा में जीव पर गए। वो ताकत है, वो नाम है। सुखदेव बाहर आके भागे शुरू करी। वेद व्यास कहते बेटा बेटा रुक। सुखदेव कहते कौन काकर बेटा, कौन काकर बाप। ये तुम पहले के माया में नहीं फंसा है ना। अब वही नाम के प्रताप ला शंकर जी जानत रही। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दिन अमी। ओकरे प्रभाव से वो हलाहल जहर लपीस और ओकर बर अमृत बन। तो जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया। तेहि न भजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरी। तो ऐसा दयालु परमात्मा सदाशिव भोलेनाथ के जिन भजन नहीं करे वो मतिमंद है, गंवार है। आवे भजन बोल सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की श्री राम के धुन माए संगवारी
रामचंद्र की जय।